I was 28 when I decided that I will not tolerate this toxicity and I will not let other people decide the way I live. And I had zero budget at that time. I had no big job, I had no big finances, I had nothing in my hand, but I still decided to move out. I was about to end my life, and I was most of the times of my life in the year 28 years, I was suicidal. Almost 3 to 4 times I was suicidal. And you can, if you can just see this, there are still some marks over here. So I tried when I was 16, and that was the first incident when domestic violence took place with me, and I was not able to take it, and I left because I had no choice. I had no choice than to leave them. So okay, that's a sad story. I don't want to spread any sadness over here. कुछ भी लेकर नहीं आई थी मैं यहाँ पे, लाइक जब मैंने अपना घर छोड़ा मेरे पास शायद सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट्स थे, मेरा फ़ोन था एंड मेरा एक ऑफिस बैग था, लैपटॉप बैग, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. आई डो नॉट रिग्रेट दैट एट ऑल. In fact, I'm living happily. I'm living a peaceful life. I'm living a stress-free life. Nobody demeans me. Nobody makes me feel small. Nobody taunts me. Nobody, force me to do things I do not want to do. जो फीलिंग होती है ना फ्रीडम में, और जो फीलिंग होती है, जो सुकून होता है आपके अपने खुद के घर में, वो कहीं नहीं मिल सकता आपको. दिस इज़ नॉट होम, दिस इज़ हेवन फॉर मी. दिस इज़ एक्चुअली हेवन फॉर मी. बहुत छोटी सी जॉब है मेरी, बट मैं खुश हूँ जहाँ पे भी हूँ. आई स्पेंड माई होल लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस माई पेरेंट्स, make them proud. I spend my whole life, entire life, trying to figure out how I can make them proud, how I can be a good daughter, how I can be a son for them. I always wanted my parents to, help me stand up and say to me that we are with you. हमारे साथ, हमें तुम पे ट्रस्ट है, तुम सारी दुनिया में तुम्हारे खिलाफ हो ना तो हम तुम्हारे साथ हैं. बट वो वर्ड्स ना कभी सुनने नहीं मिले, और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं ज़िंदगी में. बहुत 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 लकी हैं आप अगर आपको एक बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स, बहुत सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स मिल. वो गलत कर रहे हैं उनको डांटो, वो गलत कर रहे हैं उन्हें सुधारो, उनको पनिशमेंट दो, बट वो आपके बच्चे हैं इवेंचुअली. उनका साथ भी दो. अगर आप उनका साथ नहीं दोगे ना तो उनके पास कोई नहीं है. ब्लड से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता. आप अगर अपने बच्चे का साथ नहीं दे रहे हो तो उनके पास तो कोई है ही नहीं ना साथ देने के लिए. दे हैव नो वेयर टू गो. कहाँ जाएंगे वो. अब एक 16 ईयर ओल्ड अगर घर पे अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है तो दे विल शेयर इट टू समवन हु विल नॉट गाइड देम प्रॉपरली, जो उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं कर. वॉज अ मिसअंडरस्टूड चाइल्ड थ्रू आउट. आई हैड अ वेरी बैड चाइल्डहुड. आई हैड अ वेरी ट्रॉमा चाइल्डहुड, एंड कुछ भी अच्छी मेमोरी मेरे पास नहीं है. मेरे पास हाँ वो मेमोरीज है जहाँ मुझे ये बताया गया है कि आई वॉज एन अनवांटेड चाइल्ड, आई वॉज अ बैड चाइल्ड. 25-30 साल ना बहुत होते हैं एक इंसान को ये समझने के लिए कि यार यहाँ पे शायद हमारी जगह नहीं है, यहाँ पे शायद हम बिलोंग नहीं करते हैं. उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, उनकी वो ऐसी ही दुनिया से आए हैं, उनका समाज उन्हें यही चीज़ें बताता है कि भाई उनके रिस्ट्रिक्शंस वही है, उनके दायरे वही हैं. उनको नहीं पता कि यार आज के ज़माने में इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता है. आज के ज़माने में इंसान अपनी अपनी चॉइसेस खुद लेना चाहता है. अपनी I don't know why Indian societies are not designed in a way that they can deal with the teenage, and especially of girls. I faced domestic violence when I was 16. I faced it when I was 18. I faced it again when I was 28. And at 28, I made a call that I'll not tolerate this. I'll not let it happen again to me. I'll just not let it happen again. And that one night, I just broke all ties and I left that home forever. And it's been 3 years. I have a peaceful home right now. I have a very, comfortable life right now. Maybe not financially, maybe not materialistically, but I have everything I want. I have everything that fills my soul, that just keeps me happy. So basically my life right now is I work in a corporate segment. I work in a bank, and this is my life.
beyond 9 to 5, I started painting again. It's been around 6 months I started painting again, and this is my therapy to my all the traumas I had in my life. I just love painting. ये मेरा थेरेपी स्टूडियो है, दिस इज़ माई आर्ट स्टूडियो, जहाँ पे मैं बैठ के अपनी पेंटिंग्स बनाती हूँ. ये मेरा पीस कॉर्नर है, जहाँ पे बैठ के मैं खुद से बात करती हूँ. और यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली अपने आर्ट स्टूडियो में अराउंड 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, विच इज़ फॉर मी, इट इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मी. हर इंसान की कुछ लिमिटेशंस होती है, हर इंसान की ना एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री को अगर कोई टच कर देना तो फिर वो बिखर जाता है, फिर वो कुछ नहीं देख पाता. सो मेरी बाउंड्री थी कि यार आई विल चूज़ हु आई वॉन्ट टू स्टे विद. माई फैमिली कुड नॉट टेक इट एंड दे जस्ट started getting violent with me, and I was forced to leave my job. I was forced to resign and sit at home and wait for marriage to happen, and then stay at the mercy of a husband, whether he'll allow me to work or not, and or whether his family will allow me to work on. हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकते हैं, और हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं, हम कब काम करना चाहते हैं, हम कैसे माहौल में रहना चाहते हैं. वी हैव अ राइट टू लाइफ, वी हैव अ राइट टू लिबर्टी, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम, वी हैव द राइट टू चूज़ आवर पार्टनर्स, एंड यू कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन थिंग्स. आपको फोर्स नहीं किए जा सकती चीज़ें. बट क्या ये सच में एक्चुअली में वर्क कर रही हैं ग्राउंड लेवल पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. चार दीवारी के अंदर जहाँ सिर्फ आपका परिवार होता है, जहाँ आपका समाज होता है, वहाँ ये चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि एक लड़की को फोर्स किया जाता है अपना अपने डिसीजंस को उनके अकॉर्डिंग मेंड करने के लिए. एक आपको पता है ये ट्रेडिशन लेट वैदिक पीरियड में आया था कि सोसाइटी विल डिसाइड कि एक लड़की कहाँ शादी करेगी, एक लड़की किससे शादी करेगी, या जो भी ये मैरिज रिलेटेड चीज़ होती है. बेसिकली दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम. एंड उससे पहले ना वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा हुआ करता था. उससे पहले वुमेन हैड full freedom to choose their life partner, to choose what they want to do, to choose how they want to live their life. They had a lot of freedom. और कई जगह तो वुमेन को का दर्जा आदमियों से ऊपर भी दिया गया है. सबसे फ़नी बात पता है क्या है? हम नवरात्रे करते हैं, हम औरतों को पूजते हैं, हम लड़कियों को पूजते हैं, और हम देवियों की पूजा करते हैं, बट हम उन्हें उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने का हक़ नहीं देते. हम उनसे वो हक़ छीन लेते हैं. ओ आई नो, बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बहुत सारी औरतें ऐसी फैमिलीज़ में स्टक हैं जहाँ पे वो मेंटली होती हैं, फिज़िकली होती हैं, इमोशनली होती हैं, एंड दे हैव नो वे. उनको मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हो, और सामने जो भी लोग हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अगर वो आपसे एक्चुअली में प्यार करते हैं ना, तो वो खुद को चेंज करते हैं. इफ़ दे आर नॉट वैल्यूइंग यू ना, स्टे अवे, मेक अ डिस्टेंस, एक्चुअली मेक अ डिस्टेंस. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड subscribe my journey. Just hit the subscribe and hit the bell button. Please like, subscribe and share. I just hope my words can just heal someone and just help someone who actually needs to hear those words.